वेलकम स्टूडेंट, मैथ की ऑनलाइन क्लास में आज आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सारणिकों का गुणनफल। अब देखो, इसमें सबसे पहले आपको दे रखा है द्वितीय क्रम की दो सारणिकों का गुणनफल। तो द्वितीय क्रम के हम दो सारणिक लेंगे। तो पहली लिए हमने डेल वन बराबर 1 2 3 4 और दूसरी सारणी के लिए हमने डेल टू बराबर 0 4 5 3। ये दो सारणिक ले लिया, हमें इसका मल्टीप्लाई करना है। तो डेल वन इंटू डेल टू, तो मान आएगा यहाँ पर 1 2 3 4 और दूसरी सारणी का अपने 0 4 5 3। मल्टीप्लाई करने के दो तरीके की सारणी के। तो पहला है पंक्ति को पंक्ति से मल्टीप्लाई करना और दूसरा है पंक्ति को स्तंभ से मल्टीप्लाई करना। तो पहले हम करेंगे पंक्ति को पंक्ति से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर देखो, तरीका वही है जो मैट्रिक्स में हमने किया था। पहली पंक्ति और इधर पहली पंक्ति और पहले अवयव को पहले अवयव के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 4। फिर आगे पहली पंक्ति और इधर दूसरी पंक्ति, तो 1 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 3। अब नीचे आएंगे दूसरी पंक्ति में और पहली पंक्ति इधर, तो 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 4। और आगे दूसरी पंक्ति लेंगे तो 3 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 3। ये हमने पंक्ति को पंक्ति से मल्टीप्लाई कर दिया। हल करने पर यहाँ पर मान आया 0 प्लस 8, 5 प्लस 6, 0 प्लस 16, 15 प्लस 12 है। आगे योग करने पर मान आ गया 8, 11, 16, 27। ये हमने दो सारणिकों का मल्टीप्लाई कर दिया। और यहाँ पर है पंक्ति को पंक्ति से गुणा करने पर। अब देखो आगे, अब हम करेंगे पंक्ति को स्तंभ से। तो डेल वन डेल टू, वही दो सारणी के लिए हमने 1 2 3 4 0 4 5 3, ये हमने दो सारणिक ले ली। अब इसमें जो पहली पंक्ति और पहला स्तंभ लेंगे, जैसे हमने मैट्रिक्स में किया था उसी प्रकार यहाँ पर करेंगे हम। तो 1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 5। फिर आगे 1 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 3। फिर आगे देखो दूसरी पंक्ति में आते हैं, तो इधर भी नीचे आएंगे 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 5, 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 3। तो मान आ गया आपके 10, 4 प्लस 6 20, 12 प्लस 12। तो मान हो गए यहाँ पर आपके 10, 10, 20 और 24। यह है स्तंभ से गुणा करने पर। तो इस प्रकार हम 2/2 जो सारणिक होती है, तो इस दो प्रकार से हम गुणा कर सकते हैं। अब देखो आगे, अब आगे आपको दे रखा है तृतीय क्रम की दो सारणिकों का गुणनफल। पहले तो हमने द्वितीय क्रम का किया था, अब हम करेंगे तृतीय क्रम का। तो दो सारणी के लिए हमने डेल वन बराबर 1 2 3 0 4 3 2 2 1, पहली सारणी की हो गई। सेकंड सारणी के लिए हमने डेल टू 4 5 0 3 2 1 1 1 3, ये दो सारणिक हो गई। तो डेल वन इंटू डेल टू, तो पहली सारणी का 1 2 3 0 4 3 2 2 1। फिर इंटू में 4 5 0 3 2 1 1 1 3, ये दो सारणिक हमने ले लिया यहाँ पर। तो अब देखो मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर। तो पहले पंक्ति को पंक्ति से ही करेंगे हम। तो ये पहली पंक्ति और इधर पहली पंक्ति, तो 1 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 0। फिर आगे दूसरी पंक्ति लेंगे, इधर पहली पंक्ति रहेगी। तो 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 2
प्लस 3 इंटू 1। फिर आगे यहाँ पर तीसरी पंक्ति लेंगे तो 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 3। ये हमने ले ली पहली पंक्ति को, इन तीनों पंक्तियों से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब आगे सेकंड पंक्ति में आते हैं तो इधर भी नीचे की तरफ आएंगे तो 0 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 0। आगे दूसरी पंक्ति लेंगे 0 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1। फिर आगे तीसरी पंक्ति लेंगे 0 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 3। अब आते हैं तीसरी पंक्ति में तो 2 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 5 प्लस 1 इंटू 0। आगे मान आएगा दूसरी पंक्ति के साथ 0 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1। फिर आगे देखो 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 3। ये हमने इसका प्रसार गुणा कर दिया। आगे देखो इसका मान आ गया 4 प्लस 10 प्लस 0, 3 प्लस 4 प्लस 3, 1 प्लस 2 प्लस 9, 0 प्लस 20 प्लस 0, 0 प्लस 8 प्लस 3, 0 प्लस 4 इन प्लस 9, 8 प्लस 10 प्लस 0, 6 प्लस 4 प्लस 1, 2 प्लस 2 प्लस 3। आगे हल करने पर इसको तो मान आ गया यहाँ पर 14, 10, 12, 20, 11, 13, 28, 11 और 7। ये आ गई पंक्ति को पंक्ति से गुणा करने पर इस प्रकार हम हल कर सकते हैं। आगे यही लेंगे, अब की बार पंक्ति को स्तंभ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 3 0 4 3 2 2 1 इंटू में 4 5 0 3 2 1 1 1 3। तो इसमें देखो पंक्ति को स्तंभ में करेंगे, पहली पंक्ति और पहला स्तंभ। जिस प्रकार हम मैट्रिक्स में करते थे उसी प्रकार यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर लिख सकते हैं पंक्ति को स्तंभ से गुणा करने पर इस प्रकार हम हल कर सकते हैं। यहाँ पर देखो लिखने में यह गलती कर दी थी मैंने, यहाँ पर लिखना पंक्ति को स्तंभ से गुणा करना है। यहाँ पर आगे देखो, आगे आपको दे रखा है दो भिन्न भिन्न क्रम की सारणिकों का गुणनफल भी संभव है। मैट्रिक्स में भिन्न भिन्न क्रम की सारणिकों का मल्टीप्लाई नहीं होता, लेकिन यहाँ पर हम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं देखो, डेल 1 बराबर जो मान दे रखा वो देखो 1 2 2 1, यह आपके मान दे रखा है। तो इसके अलावा हम यहाँ पर कर सकते हैं 0 0 1 0 और 0। इस प्रकार हम इस मान को हमें रख सकते हैं। और डेल 2 बराबर हो गया आपके 1 2 3 2 1 3 1 2 4। तो आगे देखो, आप अब हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल 1 इंटू में डेल 2 इक्वल 1 0 0 0 1 2 0 2 1 और इंटू के रूप में 1 2 3 2 1 3 1 2 4। ये अपने दो सारणिक आ गई। और डेल 1 इंटू में डेल 2 मल्टीप्लाई करते हैं हम, पंक्ति को स्तंभ से करेंगे, पहली पंक्ति और पहला स्तंभ तो 1 प्लस 0 प्लस 0। फिर दूसरा स्तंभ लेंगे यहाँ पर तो 2 प्लस 0 प्लस 0 3 प्लस 0 प्लस 0। अब यहाँ पर हम लेंगे दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ
तो मान हो जाएगा यहाँ पर 0 प्लस के 2 प्लस के 2। दूसरा स्तंभ लेंगे तो 0 प्लस के 2 प्लस के 4। फिर तीसरा स्तंभ लेते हैं 0 प्लस 3 प्लस 8। फिर नीचे यहाँ पर तीसरी पंक्ति लेंगे तो मान हो जाएगा यहाँ पर 0 प्लस 4 प्लस के 1, 0 प्लस के 2 प्लस के 2, 0 प्लस के 6 प्लस के 4। तो आगे देखो मान आएगा इसका डेल 1 इंटू में डेल 2, और मान हो गया 1 2 3 4 6 11 5 4 10। ये हमने यहाँ पर सारणिक का गुणनफल कर दिया। अगर बिना क्रम की है, मतलब ये अलग क्रम की हो गई और ये अलग क्रम की हो गई, तो यहाँ पर हम कर सकते हैं इसकी पंक्ति है या स्तंभ और दो अवयव 0 करना है, उनकी जो कॉमन पंक्ति बनती है स्तंभ बनता है उसका एक अवयव यहाँ पर 1 मानना आपको। इस प्रकार हम अलग अलग क्रम की सारणिकों का भी गुणा कर सकते हैं। तो आगे देखो, अब हम पढ़ेंगे अपनी एक्सरसाइज 4.2। तो इसमें आपके पहला क्वेश्चन दे रखा है, यदि सारणिक का मान 0 बराबर हो तो L अनुपात M आपको ज्ञात करना है। तो प्रसार करने पर तो प्रसार करते हैं इसका, तो मान आएगा आपके देखो प्रसार करने पर इन दोनों का गुणा माइनस इन दोनों का गुणा, तो 3L माइनस के 2M बराबर 0। तो 3L बराबर 2M, तो मान हो गया यहाँ पर L अपॉन M बराबर 2/3। आगे देखो हमें अनुपात याद करना, तो L अनुपात M बराबर 2:3। ये हमने अनुपात ज्ञात कर लिया। आगे देखो दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, सारणिक के द्वितीय पंक्ति के अवयव की उप सारणिक आपको ज्ञात करनी है। तो उप सारणिक किसकी पंक्ति की करनी है? ये द्वितीय पंक्ति की आपको ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 का उप सारणिक, 3 की उप सारणिक। तो देखो यहाँ पर क्या आएगी 3 की उप सारणिक। उप सारणिक ज्ञात करने का तरीका बताया था, जिसकी ज्ञात करनी है उसकी पंक्ति छोड़ दो, उसका स्तंभ छोड़ दो। तो 4 मान बच गया आपके 3 4 8 9। प्रसार करते हैं इसका, 27 माइनस के 32। तो मान आ गए यहाँ पर माइनस के 5। फिर आगे देखो 6 का उपसारणिक, तो 6 का उपसारणिक देखो यहाँ पर आपके आएगा 6 का उपसारणिक, तो ये स्तंभ छूट जाएगा आपकी बार, तो मान आ जाएगा आपके 2 4 1 9। और प्रसार करने पर 18 माइनस के 4 और मान जाएगा यहाँ पर 14। लास्ट है 5 का उपसारणिक आपको ज्ञात करना है, तो इसके लिए मान जाएगा आपके 2 3 1 8। प्रसार करने पर 16 माइनस के 3 बराबर 13। ये हो गया हमारे उपसारणिक। इस प्रकार हम किसी भी पंक्ति या स्तंभ का उपसारणिक ज्ञात कर सकते हैं। आगे देखो आपके दर का सारणिक का मान ज्ञात करना है, ये आपके सारणिक दर की। तो इससे पहले देखो आपके संक्रिया होती है जो सारणिक में आपके प्रयोग की जाती है। तो इसमें देखो संक्रिया किस प्रकार लगती है, इसको बोलते हैं हम R1 प्रथम रो, इसको बोलते हैं हम R2 और इसको बोलते हैं R3। इसको बोलते हैं C1, ये हो गई C2, ये हो गई C3। कॉलम स्तंभ 1 2 3, पंक्ति 1 2 3। तो इनके आधार पर हम यहाँ पर संक्रिया लगाएंगे। तो ये देखो ये 16 13 से 3 मान क्या है ज्यादा है, तो हम यहाँ पर संक्रिया लगाते हैं। तो संक्रिया लगाएंगे हम सबसे पहले C3 में। तो C3 में हमने चेंज किया, C3 में क्या चेंज करें, C3 में से हम C2 घटा रहे हैं यहाँ पर, और C2 में हम चेंज कर रहे हैं, C2 में से हम C1 घटा रहे हैं। तो घटाओ मान यहाँ पर देखो हमने C1 में कुछ भी चेंज नहीं किया, तो C1 लिखेंगे सबसे पहले 13 14 और 15। सबसे पहले इसमें चेंज करेंगे हम, इसमें चेंज किया 19 में 16 गया, कितना बचा 3 बचा, 20 में 17 गया 3 बचा, और यहाँ पर भी 3 बच गया। फिर यहाँ पर चेंज कर रहे हैं हम, 16 में 13 गया 3, ये भी 3 और ये भी 3, 3 मान आपके 6 बच गए। तो हम जानते हैं
किसी भी पंक्ति या फिर कोई भी दो पंक्ति या स्तंभ सर्वसम हो। अपना गुणधर्म पढ़ा था हमने, तो कोई भी दो पंक्तियां स्तंभ सर्वसम हो। सर्वसम का मतलब है समान हो, तो सारणिक का मान शून्य होता है। सारणिक का मान शून्य होता है। ये हमने गुणधर्म में पढ़ा था पिछले वीडियो में, तो इसलिए हम कर सकते हैं यहाँ पर डेल बराबर आपके मान आ गया 0। इस प्रकार हम गुणधर्म के प्रयोग से हम हल कर सकते हैं। और इस सारणिक का आपको ध्यान रखना है, ये पर्सन के हिसाब से प्रयोग होती है। जिसमें सबसे पहले परिवर्तन करना है उसी में संक्रिया लगानी है। हमने संक्रिया लगाई C3, कॉलम में लगाई, स्तंभ में लगाई, तो स्तंभ में हम चेंज करेंगे। अब आगे देखो, 5वां क्वेश्चन आपके, इसमें आपको सिद्ध करना है ये मान के आपस में बराबर है। तो हमने लिया लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में आपके देखो मान दे रखा है 1 1 1 YZ, Z अक्ष Y प्लस के Z प्लस के अक्ष प्लस के Y। अब देखो अपने मान दे रखा अक्ष माइनस के Y माइनस का Z माइनस के अक्ष। हमें ये मान ज्ञात करने हैं, तो इनके हिसाब से हमें संक्रिया लगानी है यहाँ पर। तो मैं लगा रहा हूँ यहाँ पर R1 में संक्रिया लगाता हूँ। ये R1 है, इसमें संक्रिया लगाई। R1 में से मैंने घटा दिया R2 को, और R2 में से मैंने घटा दिया R3 को। ये दो संक्रिया लगा दी मैंने। तो यहाँ पर घटाते हैं हम। यहाँ पर देखो R1 में संक्रिया लगा रही है, इसलिए R1 में क्या संक्रिया लगाएंगे, 1 में से 1 गया तो 0, तो मान हो गया YZ, इधर आया माइनस के Z अक्ष, यहाँ पर आया Y प्लस के Z, और ये हो गया माइनस के Z माइनस के अक्ष। फिर आगे देखो, ये सेकंड पंक्ति R2 आ गई। R2 में से हम R3 घटाएंगे, तो 1 में से 1 गया 0, और यहाँ पर माना है Z अक्ष माइनस के अक्ष Y। यहाँ पर हो गया Z प्लस के अक्ष माइनस के अक्ष और माइनस के Y। आगे देखो मान बच गया आपके, इसमें कुछ चेंज नहीं है, तो ये मान ऐसे कैसे 1 अक्ष Y और अक्ष प्लस के Y। आगे देखते हैं, आगे देखो मान आएगा आपके 0 0 1। इन दोनों में मैंने Z कॉमन ले लिया। Z कॉमन लेने में मान आ गया Y माइनस के अक्ष। यहाँ पर मैंने अक्ष कॉमन ले लिया, तो मान हो गया Z माइनस के Y, और यहाँ पर मान ही अक्ष Y। आगे देखो, यहाँ Z से Z कैंसिल, अक्ष से अक्ष कैंसिल, मान हो गया यहाँ पर Y माइनस के अक्ष, Z माइनस के Y और अक्ष प्लस के Y। ये हमने मान ज्ञात कर लिया। अब देखो ये वाला मान और ये वाला मान सेम है, तो यहाँ पर हम कर सकते हैं R1 से Y माइनस का अक्ष व R2 से Z माइनस के Y बेनिस्ट लेने पर, बेनिस्ट कॉमन लेने पर, तो बेनिस्ट ले लो, कॉमन लेने पर बात एक ही है। तो यहाँ पर देखो इनमें से कॉमन ले रहे, इसमें से, इस पंक्ति में से, इस पंक्ति में से लिया हमने Z माइनस के Y, और इस पंक्ति में से लिया हमने Y माइनस के अक्ष। तो कॉमन आप सोच रहे होंगे सभी अवयव में से आएगा, यह सभी में से नहीं आएगा। जिस पंक्तियां स्तंभ में से लेते हैं उसी में से कॉमन आएगा। सारणिक में और मैट्रिक्स में यही फर्क है। सारणिक में अगर किसी पंक्ति या स्तंभ को गुणा करते हैं तो वो किसी एक पंक्ति या स्तंभ से गुणा होता है, लेकिन मैट्रिक्स में अगर किसी अवयव को गुणा या भाग करते हैं तो पूरी मैट्रिक्स के सभी अवयव के साथ गुणा और भाग होता है। तो यहाँ पर हमने उभयनिष्ठ लिया मान, तो मान आ गया आपके, यहाँ पर देखो एक तो मान है Y माइनस के अक्ष, दूसरा हमने उभयनिष्ठ लिया Z माइनस के Y, और मान आया आपके देखो 0 0 1। यहाँ पर बच गया Z अक्ष Y, यहाँ पर मान बच गया आपके 1 1 अक्ष प्लस के Y। अब मैंने बताया प्रसार किसके सापेक्ष करते हैं, जिसमें ज़्यादा जीरो होते हैं। तो इस स्तंभ में 2 जीरो है, तो हम कर सकते हैं यहाँ पर
C1 के अनुदिश प्रसार करने पर, C1 के अनुदिश प्रसार करने पर, तो अनुदिश प्रसार करने पर तो प्रसार करो इसका, तो मान देखो यहाँ पर आया y माइनस के अक्स, z माइनस के y, प्रसार करते हैं तो इसका मान होगा देखो 0 माइनस 0 प्लस के 1, और इसके लिए मान आपके 4 शेष रह गए, z1 और अक्स 1, ये हमने इसका प्रसार कर दिया, और y माइनस के अक्स, z माइनस के y, और मान इसका प्रसार करते हैं, इनका 0 हो गया और इनका प्रसार करने में मानेगा z माइनस के अक्स। लेकिन ये दो मान अभी सेम नहीं आए, तो इन दोनों में से माइनस कॉमन लेंगे, इसमें पे माइनस कॉमन लेते हैं सबसे पहले, तो माइनस कॉमन लिया, मान हो गया अक्स माइनस के वाई। अब इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो वाई माइनस के जेड, एक माइनस आएगा इसका, एक माइनस आ गया इसका, तो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करने पर प्लस हो जाएगा, और ये मान पहले से दे रखा जेड माइनस के अक्स। तो ये वाला मान किसके बराबर हो गया, ये वाला मान हो गया आपके राइट हैंड साइड के बराबर। इस प्रकार हम संक्रिया लगाकर कोई भी क्वेश्चन आसानी से हल कर सकते हैं। इसको हल करने के दो तरीके होते हैं, एक तो इसको जो सिद्ध करने वाला दे रखा उसके आधार पर हम संक्रिया लगाते हैं, दूसरी चीज है इस पूरे सारणिक में कोई दो अवयव इस प्रकार करने हैं कि उनका मान क्या आ जाए 0। जैसे मैंने यहाँ पर 2 0 लेके आ गया, तो हम 2 0 लाके हल कर सकते हैं। तो 7वां क्वेश्चन देखो, 7वें क्वेश्चन में आपको दे रखा निम्न समीकरण को हल कीजिए। तो हल करने का मतलब है अक्स का मान आपको ज्ञात करना है। तो देखो आपके दे रखा है, तो इसमें सीधी संक्रिया लगाता हूं मैं। तो संक्रिया लगा रहे हैं हम R1 के लिए। सबसे पहले R1 के लिए संक्रिया लगाई हमने, R1 में से हमने R2 घटा दिया, और दूसरी संक्रिया हम लगा रहे हैं R2 के लिए, और R2 में से हमने R3 को घटा दिया। तो सबसे पहले हम R1 में लगाएंगे संक्रिया, अक्स माइनस के 2 माइनस अक्स प्लस के 4, माइनस का अक्स और प्लस का 4 हो गया यहाँ पर, और ये हो गया मान 2x माइनस के 3 माइनस के 2x प्लस के 9, और यहाँ पर मान हो गया 3x माइनस के 4 माइनस के 3x प्लस के 16। नीचे देखो इसमें भी संक्रिया लगाई हमने, तो x माइनस के 4 माइनस x प्लस का 8, 2x माइनस के 9 माइनस के 2x प्लस के 27। यहाँ पर देखो 3x माइनस के 16 माइनस के 3x प्लस के 64, x माइनस के 8, 2x माइनस के 27 और 3x माइनस के 64, और बराबर में है 0। आगे देखो यहाँ पर x से x कैंसिल हो गया और मान बच गया प्लस के 2 प्लस के 4, x माइनस के 8, 6। आगे देखो मान आ गया यहाँ पर 2x से 2x कैंसिल हो गया और मान बच गया यहाँ पर आपके 18, और यहाँ पर मान आ गया 2x माइनस के 27। यहाँ पर मान आया आपके 12, 48 और 3x माइनस के 64, और बराबर में आपके इधर का 0। आगे देखो और हल करते हैं। तो यहाँ पर हम लगाएंगे C3 के लिए संक्रिया लगाई, तो C3 में संक्रिया लगाई हमने C1 प्लस C2, C1 और C2 को जोड़कर C3 में से घटाएंगे हम। तो जो पहला कॉलम और दूसरा कॉलम ऐसे के ऐसे ही 6, 18, 2x माइनस के 27, तो इन दोनों का योग करते हैं हम। तो 12 माइनस के 8, 48 माइनस के 22, 3x माइनस के 64 माइनस x माइनस से प्लस का 8 हो जाएगा यहाँ पर, माइनस के 2x प्लस के 27, और बराबर में है 0। आगे देखो आगे मान आएगा आपके 2, 4, x माइनस का 8, 6, 18, 2x माइनस के 27, ये मान हो गया 4, ये मान हो गया आपके 24,
सॉरी 26, यहाँ पर मान हो गया ये 3x से 3x कैंसिल हो गया और मान आ गया आपके 64 में से 35 घटाना आपको, तो मान आएगा 9 और माइनस के 29, ये आपके मान शेष बचे। तो आगे देखो, आगे हम C2 के लिए संक्रिया लगाते हैं, तो C2 माइनस के 2C1, तो C1 को 2 से मल्टीप्लाई करके C2 में से घटाना आपको, तो मान आएगा आपके, तो C1 ऐसे कैसे 2 4 x माइनस के 8, तो 6 माइनस के 4, 18 माइनस के 8, 2x माइनस के 27 माइनस के 2x प्लस के 16 जाएगा 4, 26 माइनस के 29 बराबर 0 रखना आपको, 0। आगे देखो मान हो गया यहाँ पर 2 4 x माइनस का 8, 2 10, 2x से 2x कैंसिल और 27 में से 16 गए, तो मान बच गया आपके यहाँ पर 11 माइनस का 11 और 4 26 माइनस के 29 और इक्वल में आपके इधर का है 0। तो आगे देखो प्रसार करने पर या फिर R1 और R2 से 2 कॉमन लेने पर, R1 व R2 से 2 उबेनिस्ट लेने पर, तो उबेनिस्ट लेने को बाहर मान आएगा आपके 2 इंटू 2, दोनों पंक्तियों से लिया हमने, तो 1 1 2 2 5 13 x माइनस का 8 माइनस का 11 माइनस के 29। तो प्रसार करने पर, तो प्रसार करते हैं इसका, तो मान आएगा आपके 2 इंटू 2 कितने हो गए 4 हो गया, इसको रखते हैं हम बाहर और इनका प्रसार करते हैं, तो मान आएगा आपके 1 5 13 माइनस के 11 माइनस के 29 माइनस का 1 2 13 x माइनस का 8 माइनस के 29 प्लस के 2 2 5 x माइनस के 8 माइनस के 11। ये आ गया अपने सारणी का प्रसार। हल करते हैं। 4 मल्टीप्लाई करने पर इनका माइनस के 145 माइनस माइनस यहाँ पर हो गया प्लस, 13 को 11 से मल्टीप्लाई करने पर 143 माइनस इनका मल्टीप्लाई करते हैं माइनस के 58 माइनस के 13x प्लस 104। आगे देखो इनका प्रसार आएगा प्लस के 2 माइनस के 22 माइनस 5x प्लस के 40। ये हमने प्रसार कर दिया यहाँ पर। आगे 4 यहाँ पर मान आएगा आपके माइनस के 2 इक्वल में यहाँ पर 0 करना है, सॉरी 0 रखना भूल गया। आगे देखो मान आएगा यहाँ पर 2 प्लस 13x माइनस के 46 माइनस के 10x प्लस के 36 और बराबर में है 0। इस 4 को 0 की तरफ भेजने पर आपके लास्ट में मान बचेगा देखो 3x। आगे मान आ गया यहाँ पर, इसका मान आएगा 3x बराबर 12 और x बराबर यहाँ पर मान जाएगा 12/3 और 12 में 3 का भाग देने में मान आएगा 4। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं x बराबर आपके आंसर आ गया 4। इस प्रकार हम समीकरण भी ज्ञात कर सकते हैं। तो हमारे समीकरण का हल हो गया x बराबर 4।